हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और कर दी मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत। तो आज ब्लॉग की शुरुआत करिए शाम से। मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली। तो क्या हुआ ना कि कल जो हमें योगा सिखाती थी हमारी टीचर, हमारी अध्यापिका जो बहुत अच्छी है, सोनिया जी उनका नाम है। और उनके साथ एक सर भी हैं, रविंदर सर, जो उनके साथ ही रहते हैं। वो दोनों मतलब साथ में ही सिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो उनका कॉल आया मुझे और उन्होंने बोला कि आज पहला इंटरनेशनल ध्यान दिवस है, मेडिटेशन डे है। तो उन्होंने इनवाइट किया हमें। तो बस मेरा तो मन जब से इनवाइट किया तब से ये था कि जाना है। तो बस मैं उसके लिए रेडी हो गई थी। थोड़ा सा कंफर्टेबल वेयर मैंने पहन लिए थे ताकि वहाँ जाकर आराम से बैठ सकूँ। और वहाँ जाएंगे, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे उनसे मिलने की, सोनिया जी से और सर से, क्योंकि ना बहुत टाइम बाद हम लोग मिलेंगे। मतलब ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया। बहुत पहले वो हमें योगा सिखाते थे और वो बहुत अच्छा टाइम था फ्रेंड्स, मतलब गोल्डन टाइम था। हमें एक्साइटमेंट होती थी कि कब हम योगा क्लास में जाएँ, योगा करें, और इतना मज़ा आता था। उन्होंने हमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी दी, काफ़ी जगह हमें अपने साथ लेके गई, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाई। और बहुत बड़ी मतलब जानी मानी हस्ती भी है वो। तो अच्छा है, ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और ग्रो करते रहें सर भी और मैम भी, दोनों हमारी सोनिया जी सर। तो अच्छा लगता है। तो आज उनसे जाएंगे, मिलेंगे। बस मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। 5 बजे का टाइम था, 5 बजने में अभी मेरे ख्याल से 2-3 मिनट है। तो मैं निकलती हूँ और आपको वहीं मिलती हूँ फ्रेंड्स। कि आज जो पेटेंट करने की जो बात चलती है कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो हल्दी जो होती है आचार्य जी, हल्दी के ऊपर यूएस ने, अमेरिका वालों ने अपना पेटेंट लगा करके उसको अपना प्रमाणित घोषित किया है, जबकि सबको पता है कि भारत ऋषि मुनियों की, देवताओं की भूमि रही है और ये सनातन की जड़ों से सींचा हुआ राष्ट्र है। तो एक हल्दी ही नहीं बल्कि तमाम जितनी औषध है संसार में, और उनमें से लगभग का जो जन्मदाता है, जो जन्मभूमि है, वो भारत ही है। और उसमें अखंड भारत को जब आप देखेंगे तो अखंड भारत तो बहुत दूर तक है। और ये हम कभी ना कभी दोबारा से सौभाग्य होगा कि फिर से हम एक अखंड भारत का निर्माण कर पाएंगे, क्योंकि हमारे देश के जो राजा है वो सनातनी है। और हम सब सनातन की जड़ों को सींचते हुए, अपने मनुष्य धर्म का पालन करते हुए, योग के मार्ग पर चलते हुए, अपने राजा के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए हम ये काम करेंगे। तो आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे साथ साथ हमारे मातृशक्ति के साथ साथ पिता तुल्य हमारे आचार्य जन और भाईजन भी सब बैठे हैं। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस को आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको हम मना रहे हैं। और अपनी जो एक कहते हैं ना कि संगठन में बहुत शक्ति होती है, तो वैसे तो हम सब एकत्रित होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, पर जब संस्थागत जब मिलते हैं तो आर्य समाज का अपना जीवन में जब अगर हम देखें आंकलन करके, तो आर्य समाज मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाता है, मानवता सिखाता है। और ऐसे संस्कार हमको दिए जाते हैं कि हम चाहे कुछ भी भूल जाए लेकिन धर्म को ना भूलें, और उसमें भी जो मानवता का जो गुण है वो हमारा पलता रहे। और इसी आर्य समाज के साथ में आज अपनी जो संस्था है ओम फाउंडेशन ट्रस्ट, तो उसको हम साथ लेकर के आज ये अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस का आयोजन यहाँ पर किया है। और हमारे सभी पुराने योग साधक और साधिकाएं हैं, आप सभी को दोबारा से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी एक छोटे से नोटिस पर आ भी गए। अब हम सब मिल करके ध्यान करेंगे। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि वर्ल्ड लेवल पर जो मेडिटेशन डे है वो आज मनाया जा रहा है। और ये भारत ही नहीं, अभी तो पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है। और मेडिटेशन एक ऐसा है, मेडिटेशन अंग्रेजी का शब्द है, इसको हम ध्यान कह सकते हैं। और ध्यान की अनेक अवस्थाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि ध्यान जब हमारा धीरे धीरे लगता है तो व्यक्ति के अंदर इतना आंतरिक रूप से इतना ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि दूसरा सामने वाला अपने मन में क्या सोच रहा है हम उसको भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर धाम के बारे में
कि वो पहले ही दूसरों के मन की बात लिख करके रख देते हैं। ये क्या है? ये केवल ध्यान की अवस्था है। हमारे गुरुकुलों में भी जो हरिद्वार के रोड पर एक गुरुकुल है, वहाँ पर बच्चों को भी सिखाया जा रहा है ये, और अब दिल्ली गवर्नमेंट भी अपनी स्कूलों में सिखाएगी बहुत जल्दी। तो ध्यान की अनेक अवस्थाएं होती हैं। प्रारंभिक अवस्था होती है कि क्योंकि हमारा ध्यान इधर उधर भटकता है, इसलिए पाणिनि जी ने कहा अपने जो योग दर्शन है, योग दर्शन का पहला सूत्र है योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। पहले तो हम चित्त की वृत्तियां जो इधर उधर भटक रही है उसको एकाग्र करें, और जब हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है तो पहले कोई ना कोई स्थान चाहिए ध्यान के लिए। तो आप एक जगह पर, हमारे ध्यान के बहुत सारे केंद्र बिंदु है, जैसे हम जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, यहाँ पर एक जलती हुई लौ को महसूस करते हैं, यहाँ पर जो हमारे ये हिस्सा है यहाँ पर लगाते हैं, हृदय के बीच में, नाभि के बीच में। तो इस प्रकार से कहीं पर भी एक स्थान पर जब हम ध्यान केंद्र करने लगते तो धीरे धीरे क्या है कि हीट होती है, हमारी जो माथा है ना गर्म होता है। और इसलिए आपने देखा होगा कि साधु संत क्या माथे पर चंदन का लेप लगाते हैं। वो चंदन का लेप इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा ये है गर्मी ना हो। आपने देखा होगा गाड़ी के अंदर आप कूलेंट डालते हैं, कूलेंट का काम वही है, कूलेंट ठंडा रखता है इंजन को। इसी प्रकार से चंदन हमारे माथे को शीतल रखता है। और हम जब ध्यान लगाते हैं, एकाग्र करने लगते हैं, तो धीरे धीरे क्या है कि शुरुआत के दौर में गर्माहट होती है, परंतु धीरे धीरे जब ध्यान एकाग्र हो जाता है तो उस समय पता ही नहीं चलता। आप 2 घंटे बैठ जाओगे और आपको लगेगा अभी 5 मिनट ही बैठे। तो धीरे धीरे ध्यान की एकाग्रता बढ़ने लगती है। तो इसका लाभ क्या? वो इसको रीड कर रही है। तो और भारत के तमाम आप देखेंगे, धन्यवाद। हमारा भारत का गौरव नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें तो ध्यान के ऊपर रिसर्च हो रहा है, और आज पूरा दिन वहाँ पर अलग अलग ध्यान की विधियों पर रिसर्च हो रहा है। तो एक नया रिपोर्ट बना, आप इस पे हमारे एक स्मृति बन जाएगी बहुत अच्छी, कि जब पहला हुआ था, जैसे 2015 में जिन्होंने पहली बार इंटरनेशनल योगा डे में पार्टिसिपेट किया, भाग लिया, तो वो आज भी कहते हैं कि हम उसके साक्षी थे। तो हम जब बड़े होंगे बच्चों को भी बताएंगे, और जब इसमें बच्चे बहुत रुचि लेंगे तो बताएंगे कि भी जब कभी था विश्व ध्यान दिवस, तो हम ही थे जो सबसे पहले इसमें भाग लिए थे। तो ऐसा हमने एक प्रयास किया, और आप सभी के लिए ये रामलला जी का एक नए वर्ष का कैलेंडर हमने बनवाया है, जो रविंद्र जी ने आप सभी को वितरित किया है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा खोल के, और जो भी हमारे पिता हृदय संरक्षण, और इसको ऐसे रख लेना, फोटो खींचना, सभी ऐसे लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सबको रामलला का कैलेंडर मिला और सबकी फ़ोटो खींच रहे हैं। अनु जी आप भी आ जाए, रविंद्र जी के लिए। महिला योग समिति हम बना रहे हैं, तो उसमें फिर हम सब अपना जितना भी नारी शक्ति है उन सबके साथ ये योग की आगाज करेंगे। अनु जी और ममता जी को ये लीड करेंगे करके। हमारे गायत्री जी अभी है नहीं, भारती जी है नहीं, तो सब आ जाएंगी, तो फिर सबके साथ में हम ये कार्यक्रम हम करेंगे। ज़रूर करेंगे। हमारे योगा सार्थक, पुराने योगा सार्थक, कैसा लगा आज इतने टाइम बाद मिलके? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना? सबसे ज़्यादा खुशी हुई सर से और सोनिया जी से मिलके। ये देखो, हम लोग तो मिलते रहते हैं, पर सर और सोनिया जी बहुत कम मिलते हैं। ये देखो, क्यों हम लोग यहाँ रहते हैं तो कम मिलते, कितना कम मिलते हैं। ये देखिए।